हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड अदर ऑर्डिनरी राइट्स जो मतलब कि लीगल राइट्स हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये बेसिक क्या डिफरेंस है और एज वेल एज इनकी मतलब इनको अगर अमेंड करना है या फिर इनके ऊपर कोई लॉ बनाना है तो गवर्नमेंट कितनी हद तक लॉ बना सकती है कितना नहीं, ये सब सारे डिफरेंसेस देखेंगे। बहुत ईज़ी है, मतलब बहुत ईज़ी भी है, बट समटाइम इट्स क्रिटिकल, समटाइम्स लुक लाइक एन ईज़ी, बट जब क्वेश्चन आता है तो सब सिर के ऊपर से जाता है कि समझ ही नहीं आ रहा कौन से में क्या हो रहा था, ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाता है। मेरे साथ तो बहुत होता था, आपका पता नहीं। प्लीज़ देख लो ये वीडियो कैसी है, क्या है, सब अच्छा है, मतलब नोट्स अच्छे हैं इसके, अगर आप इनको मतलब रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो अच्छा है। चलो ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। Ordinary legal rights is protected and enforced by ordinary law of land, and whereas fundamental rights is protected and guaranteed by the constitution itself। देखो, ordinary legal rights क्या होते हैं, जैसे कि राइट टू वोट हो गया, नॉर्मल राइट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर बहुत सारे मतलब ऐसे नॉर्मल राइट्स हैं। तो उन राइट्स को, या मोटर व्हीकल एक्ट मान लो, जैसे अभी ट्रिपल तलाक, ये सारे के सारे नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ है। इनको मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ, इनिशियली इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट नहीं किया गया, लेकिन बाद में कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे अमेंडमेंट करके फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब उन सबको इंसर्ट कर सकते हैं। वो अलग फंडा है, बट फंडामेंटल राइट्स ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है। इनको अगर कुछ इनको अमेंड करना है या फिर इधर-उधर कुछ इनमें ऐड या फिर कुछ करना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होगा, जो कि मैंने कल बताया था। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजॉरिटी में क्या, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ हाउस एट दैट टाइम मीन्स मतलब टोटल मेजॉरिटी ऑफ हाउस, मतलब कि 372 मेंबर का सपोर्ट होना ज़रूरी है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई फंडामेंटल राइट को अमेंड करना है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि उनको पार्लियामेंट अपना लॉ बना के लेके आई है। ऑर्डिनरी लीगल राइट्स क्या होते हैं, जो पार्लियामेंट अपना एक्ट लेजिस्लेशन से कोई लॉ बना दे और उसको मतलब लॉ बन गया वो। ऐसा मतलब कि फंडामेंटल राइट में नहीं। देखो, ऑर्डिनरी राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द लेजिस्लेचर थ्रू इट्स ऑर्डिनरी प्रोसेस, मतलब कि नॉर्मल प्रोसेस सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है, बट फ्रॉम द लॉ मेकिंग हाउएवर फंडामेंटल राइट्स कैन बी चेंज ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने पे ही हम फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल प्रोसेस से या सिंपल मेजॉरिटी से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब अमेंड कर लेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ही स्पेशल मेजॉरिटी यूज़ होगी, और व्हेयरएज़ फंडामेंटल राइट मतलब कि सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही हम फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं, बट ऐसा ऑर्डिनरी लॉ में नहीं है, ऑर्डिनरी राइट्स में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? In the case of violation of FR can one can directly अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। देखो, अगर हमारा कोई भी लॉ, हमारा कोई राइट अगर ब्रीच हो रहा है या फिर उसमें कुछ जैसे कोई हमारे डिग्निटी को हार्म कर रहा है, या फिर बहुत सारे लॉ जैसे राइट टू अनटचेबिलिटी, कोई ऐसा कुछ हमारे साथ अनटचेबल वाला बिहेव कर रहा है या कुछ मतलब हमें वो कर रहा है, डिग्रेडेट कर रहा है हमारी डिग्निटी को, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं। या फिर कोई ऐसा राइट जैसे कि हबीबस कॉर्पस, ये बहुत सारे राइट है जो बिना कोई लीगल अथॉरिटी के अरेस्ट कर ले या कुछ कर दे, तो उन सब के अगेंस्ट अगर हमारा राइट अगर वायलेट हो रहा है, ब्रीच हो रहा है किसी के द्वारा, चाहे वो स्टेट हो या चाहे इंडिविजुअल हो या चाहे ग्रुप ऑफ पीपल हो, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बट ऐसा उसमें नहीं है, किसमें, ऑर्डिनरी राइट्स में नहीं है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट से भी नीचे जाना पड़ेगा, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब उसके लिए हमें पूरा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, बट फंडामेंटल राइट के लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे हम पीआईएल लगा सकते हैं, हैं? तो वहाँ से हो जाएगा। देखो, अगला पार्ट देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स प्राइमरीली प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्टेट, मतलब कि फंडामेंटल राइट का जो मेन मोटिव है कि स्टेट को आर्बिट्री होने से रोकना, और मतलब जो इंडिविजुअल है उनके सारे के सारे राइट को प्रिजर्व करना। व्हेयरएज़ द फ्यू फंडामेंटल राइट अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट एज़ वेल एज़ अ प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब कि कुछ ऐसे राइट्स
राइट्स हैं जो स्टेट के अगेंस्ट भी हैं और एज़ वेल एज़ इंडिविजुअल एज़ वेल एज़ ग्रुप्स। जैसे कि राइट टू अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, मतलब कि ये है आर्टिकल 17। तो इसके आगे मतलब ये सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी के लिए अनटचेबिलिटी वाला वो कर रही है, जैसे कि ऐसे बोल दे कि हाँ, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे मान लो एसटी को बोल दे कि एसटी कोई भी मतलब एग्ज़ाम मान लो या फिर कोई भी प्रैक्टिस मान लो, उसमें बोल रहे हैं कि एससी एसटी वाले अलाउड नहीं है। तो ये स्टेट कर रही है ना अनटचेबिलिटी, तो ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये आर्टिकल 18 में है। अगेंस्ट, हाँ, 18 में नहीं है, सॉरी, उसमें है, क्या बोलते हैं, 24 में, 23 और 24 में। राइट टू लाइफ इज़ आर्टिकल 21, मतलब कि ये इसके इन ये जितने भी आर्टिकल है ना, ये इनके अगेंस्ट चाहे स्टेट हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे प्राइवेट अथॉरिटी हो, कोई भी मतलब इनको वो नहीं कर सकती कि हाँ, इनके अगेंस्ट जा सकती है या फिर इनको ये कर सकती है कि मतलब कि किसी को क्या बोल सकते हैं, किसी को बोले कि हाँ, ये डिग्रेडेड है, ये फिर इनको अलाउड नहीं है। जैसे कोई वेल में या फिर कोई कुएँ में पानी खरीदना या टेंपल में एंट्री, ये सब चीज़ें मतलब कि कोई भी नहीं कर सकता, चाहे प्राइवेट हो चाहे स्टेट हो। देखो, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट सिंस दे आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। देखो मतलब कि जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट है, मतलब उनका एक सेंस तो एब्सोल्यूट है, बट सारे के सारा एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे ये वाला जो है ना अनटचेबिलिटी वाला, ये एब्सोल्यूट है, बाकी में सब में रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे आर्टिकल 19 में भी रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन एज वेल एज द क्या बोलते हैं उसको, कोई एनिमी वगैरह का अटैक होता है तो उस टाइम पे भी हम मतलब अपने स्टेट या अपने नेशन का साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी और के पास चले गए, मतलब वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड और उसके अंदर वो सारे के सारे अलग अलग से एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे, बट ये सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि हाँ, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है? तो इसमें क्या था कि क्या, हाँ, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस है सारे, मतलब मोस्टली सारे ही उसमें रिस्ट्रिक्शन, जैसे आर्टिकल 19 में भी है, 18 में भी है और राइट 21 में भी है, सब में है रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि देखो, अगर किसी सबको छूट दे दी जाए तो अपनी मनमानी कुछ भी करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, जो मन में आए वो करेगा। अगर किसी को बोल दे कि राइट टू प्रोफेस आर्टिकल 25 में बोल दे, बट उसमें क्या है कि वो तो मन आएगा कि टेररिज्म इज़ ऑल्सो माई राइट टू प्रोफेशन, मतलब कुछ भी इन लोगों को क्या है कि कुछ भी सोच लेंगे। तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एब्सोल्यूट है, सब जगह रिस्ट्रिक्शंस है। फंडामेंटल राइट कैन बी ऑफ द नेचर ऑफ नेगेटिव इंजेक्शन एंड पॉजिटिव, मतलब दोनों टाइप के हैं, नेगेटिव भी है, रोक भी लगाते हैं, पॉजिटिव भी है, या छूट भी देते हैं, दोनों चीज़ों में है फंडामेंटल राइट्स, मतलब अलग अलग है। देखो, नेगेटिव इंजेक्शन में देखो क्या है, नेगेटिव जंक्शंस क्या है, देखो आर्टिकल 14 जो क्या है, इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी अगेंस्ट लॉ, मतलब लॉ के सामने सब इक्वल है, चाहे अमीर हो गरीब हो, सब है। और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। उसके अंदर क्या है कि सर्कमटेंसेस देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे। जैसे एक पुलिस है, एक मर्डरर है, अगर पुलिस गोली चलाती है तो उसको मतलब उसके हाथ में पावर है कि वो चला सकती है, और अगर मर्डरर है वो अगर गोली चलाता है तो वो क्राइम है। तो ये दोनों के सिचुएशन में क्या हो गया, ये आर्टिकल 14 का बता रही हूँ। इसमें क्या हो गया कि सिचुएशनल वो लॉ लग रहा है, सिचुएशनल चीज़ें, मतलब पनिशमेंट लग रही है उसको। पुलिस वाले को तो इतनी सज़ा नहीं मिलेगी, बट एक क्रिमिनल को तो ज़रूर सज़ा मिलेगी अगर उसने गोली चला ली बिना कुछ उसके। ठीक है? तो ये सिचुएशनल है, प्रोटेक्शन राइट हो गया, राइट अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और इक्वलिटी ऑफ लॉ, मतलब चाहे पुलिस वाला हो चाहे क्या बोलते हैं उसको क्रिमिनल हो, दोनों इक्वल स्टेटस पे आ गए। ये हो गया ब्रिटेन वाला इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है? आर्टिकल 16(2) है, ये भी मैं सारे के सारे बाद में एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि एक एक कोई एक्सप्लेन करने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फंडामेंटल राइट्स इज ए नेचर ऑफ पॉजिटिव कमेंट आर पॉजिटिवली वर्डेड। देखो पॉजिटिवली वर्डेड, देखो आर्टिकल 19 आर्टिकल 25, इसके अंदर क्या है, देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेस एंड प्रोफेस, अकोमोडेट, मूव करना, सब के सब इसी के अंदर है, मतलब कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस एंड स्पीच वाला ही 19 में। और आर्टिकल 15 में क्या है, राइट टू प्रोफेस, क्या प्रोफेशन ले लेते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को या कुछ भी कर लेंगे, तो वो इसके अंदर है। तो ये पॉजिटिवली वर्डेड है। तो इन सबको एक एक मतलब हर आर्टिकल को अलग अलग से मैं एक्सप्लेन करूँगी फंडामेंटल राइट्स में। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय।